अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक इन दिनों तनाव का माहौल है। वजह है वेनेजुला। वेनेजुला पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया। मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज चीन और रूस तक सुनाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका का सख्त रुख तो दूसरी तरफ वैश्विक महाशक्तियों की बेचैनी। क्या यह सिर्फ वेनेजुला का मामला है या दुनिया एक नए टकराव की ओर बढ़ रही है? अमेरिका की इस कार्रवाई को कूटनीति कहा जाए या फिर दादागिरी? क्या वॉशिंगटन अपनी ताकत के दम पर दुनिया को संदेश देना चाहता है? इस खास रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका का वार चीन रूस में खलबली। मादुरो की गिरफ्तारी और ग्लोबल टेंशन। लैटिन अमेरिका से उठा तूफान कहां थमेगा? वेनेजुएला एक देश नहीं रहा, यह बन चुका है महाशक्तियों की नई जंग का मैदान। अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक दुनिया की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई का असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। बल्कि इसका साया रूस, चीन और पूरे वैश्विक राजनीतिक पर लंबे समय तक दिख सकता है। और इसी नई अमेरिकी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है वेनेजुएला पर ट्रंप का कब्जा। जनवरी 2026 वो दिन जब अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया।
हवाई हमलों में बंदरगाहों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक संदेश भी था। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर नियंत्रण का संकेत भी दे दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को वहां भेजा जाएगा। यानी सैन्य कार्रवाई के बाद अब आर्थिक कब्जे की बारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक साइन ने वेनेजुएला की किस्मत पर बड़ी लकीर खींच दी।
व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत अब वेनेजुएला में तेल से होने वाली कमाई पर भी अमेरिका का सीधा नियंत्रण होगा। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि वेनेजुएला के तेल से होने वाली भविष्य की आय पर नियंत्रण रखा जा सके और लेनदार कंपनियां उस पर कब्जा ना कर पाए। अमेरिकी प्रशासन साफ कहता है कि इन फंड्स का इस्तेमाल केवल अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा। आपातकालीन आदेश में यह भी कहा गया कि ये राजस्व वेनेजुएला में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने कारकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया था। यानी सियासी दबाव के बाद अब आर्थिक शिकंजा भी कसता नजर आ रहा है। Mamá huevo, qué locura. Mocaí, mira esa mierda. दरअसल एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों ने वेनेजुएला पर अरबों डॉलर के दावे किए हुए हैं। करीब 20 साल पहले मादुरो शासन के दौरान इन कंपनियों की संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब नए आदेश के तहत इन कंपनियों समेत किसी भी लेनदार को अमेरिकी ट्रेजरी खातों में रखे वेनेजुएला के तेल राजस्व को जब्त करने की इजाजत नहीं होगी। यानी ट्रंप के साइन के बाद वेनेजुएला का तेल तो उसी का रहेगा। लेकिन उसकी कमाई पर अब चाबी अमेरिका के हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये सुरक्षा है या संप्रभुता का सीधा वार?